हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे 50 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। पुराने पेपर से रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इसलिए पूरा का पूरा ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। यदि आपके 50 में से यदि 40 भी सही होते हैं, 35 से लेकर 40 भी सही होते हैं, तो समझ लीजिए आपका यहाँ पर आपकी बार सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और अपना टेस्ट ये समझ कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पीटीटी, बीएसटीसी, वन रक्षक, वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो सारी की सारी क्लासें आपको मिलती रहे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 से लेकर 9 बजे तक आपकी क्लासें चलती है दोस्तों, 5, 6, 7, 8, 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि सावर्ती की ध्वनि तरंग मानव कान द्वारा नहीं सुनी जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 हर्ज की जो आवृत्ति की ध्वनि होती है वो मानव कान है जो कि नहीं सुन पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान की संपूर्ण जिलों को कितने संभागों में बांटा गया है? कितने संभागों में बांटा गया है? इसका आंसर तो आपको बिना ऑप्शन के ही आना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल, संभाग 7 संभाग हैं राजस्थान में, आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों। राज्य का कौन सा शहर राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना में शामिल हुआ? अजमेर, झालावाड़, भरतपुर, कोटा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो भी दे रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आप अपनी नोटबुक में या फिर आप काउंट करते जाइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ताकि आपको आपका पता चल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। संविधान की किस धारा के तहत 1975 में भारत में आपातकाल लागू किया गया था? किस धारा के तहत जो कि आपातकाल लागू किया गया? 324, 226, 352, 323। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि 1975 में जब इंदिरा गांधी जी हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय आपातकाल लगा था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नींबू के खट्टेपन का कारण क्या है? सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? साइंस के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहें। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खट्टेपन मतलब कि नींबू में है जो कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, सिक्किम। सभी का सही आंसर होना चाहिए। जितना नाम छोटा है उतना ही उसका आकार भी छोटा है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो गोवा का सबसे कम क्षेत्रफल है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 19वां संविधान संशोधन, आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? 29वां, 32वां, 49वां या फिर 42वां। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 42वां संविधान संशोधन है, उसके तहत जो कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है जो कि जोड़े गए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शक संवत पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष अपनाया गया?
1955, 1957, 1947, 1950। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो 1957 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? 1957 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो जल में घुलनशील है कौन सा है? जल में घुलनशील कौन सा है दोस्तों? ADEC। जल में घुलनशील की बात करें तो दोस्तों सी, आपका जो विटामिन सी होता है वो जल में घुलनशील होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है दोस्तों? बहुत ही अच्छा दोस्तों, ये तो सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 अमरावती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत के 4 कोनों पर 4 मठ स्थापित किए। अर्जुनाचार्य, भास्कराचार्य, रामानुजाचार्य या फिर आदि शंकराचार्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल जल्दी जल्दी से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपका टेस्ट भी अच्छे से हो और आपको यहाँ पर फटाफट से आंसर देना है। बताइए दोस्तों, भारत में जो 4 कोनों पर मठ स्थापित किए गए, बिल्कुल आदि शंकराचार्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? आदि शंकराचार्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर ये पिछले साल के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पिछले वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। राजीव कुमार आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नए हिसाब से बात करें तो राजीव कुमार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अभी? राजीव कुमार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कौन सा कृत्रिम रेशा है? कॉटन, सिल्क, लिनेन या फिर नायलॉन। करेक्ट आंसर क्या होगा? कृत्रिम रेशे की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नायलॉन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथुल्ला दर्रा अवस्थित है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सॉरी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों, ताकि बिल्कुल चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो सिक्किम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा है जो कि स्थित है। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सूर्यमल मिश्रण, नरपति नल, श्यामल दास, आर्यभट्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और लाइक इतने जने देख रहे हैं तो भी लाइक यहाँ पर कम है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामल दास, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीर विनोद पुस्तक है जो कि लेखक श्यामल दास ने लिखी थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए दोस्तों, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, फ्रांस, अमेरिका। करेक्ट आंसर क्या होगा? गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चीन, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2015 की थीम, यहाँ पर 2015 की मतलब कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको इस क्वेश्चन में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे देखना चाहिए तो आपको यहाँ पर बता दूँ, राष्ट्र निर्माण के लिए विज्ञान यहाँ पर इसकी थीम थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था?
1858, 1888, 1893, 1883। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3, 1893 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1527, 1576, 1567, 1536। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 2, 1576 में है जो कि हल्दी घाटी का युद्ध है जो कि लड़ा गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आपके यहाँ पर देख लीजिए। बजट 2015-16 में सुपर रिच जिनकी वार्षिक कर योग आय 1 करोड़ रुपए से अधिक, कितने अतिरिक्त अधिभार प्रस्तावित किए गए? तो यहाँ पर ये आपको पुराना क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। जो यहाँ पर परमानेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। बाकी करंट अफेयर्स तो हम क्या कर लेंगे, करंट अफेयर्स वाली क्लास में ही पढ़ लेंगे। किस देशांतर एक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस देशांतर के अनुरूप भारतीय मानक समय तय किया गया है? तो यहाँ पर बात करें तो दोस्तों 82.5 डिग्री यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? 82.5 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। सरस्वती सम्मान 2014 के विजेता कौन थे? तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर वीरप्पा मोइली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपको बता दूं कि हमारे जो आपकी हमारे संविधान है उसमें अंग्रेजी भाषा यहाँ पर है जो कि सम्मिलित नहीं की गई है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना। आप जो हमारा संविधान है उसमें अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है। जितनी भी भाषाएं हैं उनमें काफ़ी भाषाएं उसमें लिखी गई है लेकिन उसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में कुल जनसंख्या प्रतिशत दशकीय परिवर्तित हुआ है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर उस फिक्स डाटा यहाँ पर को पता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, जयपुर। करेक्ट आंसर की बात करें तो जैसलमेर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? जैसलमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है दोस्तों? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2014 का विजेता है। तो 14 को आपको याद नहीं रखना, आपको रखना है याद 2021 का, जो कि अब पूछा जाने वाला है और जो कि मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था दोस्तों, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शशि कपूर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राजस्थान का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 928, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है? किसे कहा जाता है पिता? तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, राजेंद्र चोल प्रथम को है जो कि आपका नौसेना का पिता कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी का आंसर सही होना चाहिए और कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों और काउंट करते रहिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। 21 जून को आपका प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। भारत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अभी के जो
हमारे मुख्य आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त, वो कौन है दोस्तों? सुनील अरोड़ा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या दोस्तों? सुनील अरोड़ा, जो कि 2018 के बाद में हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेक इन इंडिया में योजना में प्रयुक्त जानवर पशु हैं हाथी, गाय, बैल, शेर। करेक्ट आंसर की बात करें तो शेर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखिएगा। क्रिकेट विश्व कप में लगातार 4 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? करेक्ट आंसर की बात करें तो कुमार संकारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री, ये जो पेपर बता रहा हूँ दोस्तों पुराने पेपर हैं, तो इसमें कुछ पुराने क्वेश्चन भी आएंगे करंट अफेयर्स के, तो उस टाइम के तो आप उन्हें यहाँ पर इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ना। बाकी जो आपके स्टैटिक जीके से संबंधित है, राजस्थान जीके से संबंधित है, वो क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के किस शहर में देशव्यापी सॉयल हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ किया था? तो यहाँ पर बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो सूरतगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1939, 1919, 1937, 1916। करेक्ट आंसर की बात करें तो 1916 में इन्होंने की स्थापना की थी हिंदू विश्वविद्यालय की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36 की ओर चलते हैं, ठीक है ना। 35 को आप छोड़िएगा। एक घर्म वस्तु अधिकतम ऊर्जा विकिरित करेगा यदि उसकी सतह है सफ़ेद व चमकदार, काली व चमकदार, सफ़ेद व खुरदरी, काली व खुरदरी। एक गर्म वस्तु अधिकतम ऊर्जा विकिरित करेगा, तो सफ़ेद व चमकदार है तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सफ़ेद व चमकदार है, तो सॉरी यहाँ पर काली व खुरदरी, काली व खुरदरी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काली व खुरदरी है तो दोस्तों क्या होगा, सभी जानते हैं आप दोस्तों, यदि आप काला शर्ट पहनते हैं तो दोस्तों अधिक गर्मी होती है आपको, ठीक है ना, वही कारण है यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर चलने पर हमारा भार कम होता है या फिर बढ़ता है या फिर शून्य होता है या फिर क्या होता है? तो यहाँ पर बात करें दोस्तों बढ़ेगा। ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है दोस्तों? भार बढ़ता है, क्योंकि भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा जी का मान है जो कि न्यूनतम तथा ध्रुवों पर है जो कि अधिकतम होता है, मतलब कि बीच में क्या होता है? कम होता है और बाद में अधिकतम होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो अभी करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे उस समय, तो वो मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। जो आपको यहाँ पर देखने वही देखना है ना। डेंगू का कारक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों डेंगू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। सार्क सचिवालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। सार्क की बात करें तो दोस्तों काठमांडू में स्थित है, काठमांडू नेपाल में स्थित है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। राज्यसभा के सभापति थे, राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, तो करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं राधा कृष्णन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस राधा कृष्णन। चाणक्य निम्न में से किस राजा का मुख्य परामर्शदाता था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर कुणाल? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। प्रथम राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव वनज कहाँ आयोजित हुआ? करेक्ट आंसर की बात करें तो नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल 21 फरवरी को आपका मनाया जाता है।
आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, किसकी ओर, सॉरी 46 की ओर। मध्यकालीन इतिहास का जन्म भारत में हुआ, किसके कारण हुआ दोस्तों? अमीर खुसरो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो ने है जो कि एक इतिहास ग्रंथ खजाइनुल फुतूह की जो है रचना की थी दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। संविधान में स्वदेश को किस नाम या फिर नामों से उल्लेखित किया गया है? इंडिया, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। नागौर नागौर के उस तालाब का नाम बताइए जिसमें अकबर ने अपने नागौर प्रवास में के दौरान जीर्णोद्धार किया था। तो कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खोखर तालाब। खोखर तालाब, शमशी तालाब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 2014-15 के लिए रणजी ट्रॉफी विजेता कौन थे? तो यहाँ पर आपको बता दूं कि कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें, आपके लिए बहुत ही अच्छा वहाँ पर है जो कि आपको हेल्प मिलती रहेगी। और साथ ही साथ जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।